देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बिहार चुनाव 2025 पर बड़ा कानूनी संग्राम। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। महिला योजना को बताया चुनावी प्रलोभन, दोबारा मतदान की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल तेज हो गई है। पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने याचिका दाखिल कर बिहार में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है और आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सत्ताधारी दलों ने सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित किया। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ के समक्ष होने की संभावना है। याचिका पर होने वाली सुनवाई को बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका और सरकारी योजनाओं के चुनावी इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके मुकाबले इंडिया ब्लॉक को करारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की 6 सीटों सहित गठबंधन कुल 35 सीटों पर ही सिमट गया। जनसुराज पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा, क्योंकि पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी और उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अपनी याचिका में जनसुराज पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की। पार्टी का दावा है कि यह कदम आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और इसका उद्देश्य महिला मतदाताओं को चुनाव के दौरान प्रभावित करना था। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जबकि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सभी चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी आयोग की है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का हवाला देते हुए पार्टी ने इस तरह के प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण को चुनावी प्रलोभन करार दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने, छोटे व्यवसाय शुरू करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10,000 रुपए का प्रारंभिक वित्तीय अनुदान देती है। हालांकि जनसुराज पार्टी का कहना है कि चुनावी समय में इस योजना को लागू करना निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां ये तय होगा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया पर दोबारा विचार किया जाएगा, चुनाव आयोग की भूमिका की समीक्षा होगी या फिर जनसुराज पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। इस फैसले का असर न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में चुनावी आचार संहिता और सरकारी योजनाओं के चुनावी इस्तेमाल पर भी पड़ सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।